सत्र चालू है। इंतजार है कि हेमंत सोरेन नियोजन नीति पर कब बोलते हैं। बाबूलाल मरांडी। देखिए, आप तो बोल ही नहीं रही है सरकार कि उन्होंने क्या नियोजन नीति बनाई है। उस पर हम लोग सदन में पूरा एक सप्ताह तक हाउस नहीं चला, तो हम लोग कह रहे थे कि सदन में आकर तीसरी के लेड़वा गांव की मृत मेरी सोरेन के परिजन से मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री ने बंधाया ढांढस। पिछले दिनों झाझा स्टेशन पर ट्रेन से गिरने के कारण हुई थी मेरी की मौत। भाजपा विधायक दल के नेता सह स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार नियोजन नीति पर राज्य की जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। वह नियोजन नीति पर कुछ बोल नहीं रही है कि उन्होंने क्या नीति बनाया है। सत्र चालू है, हमें इंतजार है कि हाउस के अंदर सीएम हेमंत सोरेन नियोजन नीति पर कब और क्या बोलते हैं। श्री मरांडी शनिवार को तीसरी के लेड़वा गांव में मीडिया से मुखातिब थे। श्री मरांडी इस गांव की एक आदिवासी बेटी मेरी सोरेन के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। मेरी की मौत बीते दिनों झाझा स्टेशन पर ट्रेन से गिरने के कारण हो गई थी। श्री मरांडी ने मृतका के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाते हुए उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया, साथ ही कुछ सहयोग राशि भी दी। बाबूलाल मरांडी अपने गांव आए हुए थे। इस घटना की सूचना मिलते ही बाबूलाल अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस क्षेत्र में रोजगार की कमी और पलायन समस्या पर मीडिया से मुखातिब होते हुए बाबूलाल ने कहा कि इस क्षेत्र में ढीबरा ही मुख्य रोजगार का स्रोत था, लेकिन सरकारी दबिश के कारण यह पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसके कारण लोगों के समक्ष रोजगार को लेकर और अधिक संकट उत्पन्न हो गई है। ढीबरा चालू रहने पर लोग जीवन यापन भर यहीं से कमा लेते थे और बाहर जाने की नौबत कम आती थी। कहा कि सरकार को ढीबरा चालू करने की दिशा में जल्द ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इस क्षेत्र का मुख्य रोजगार खुल जाए तो निश्चित रूप से पलायन और ऐसी दुर्घटनाएं पर भी काफी हद तक विराम लग पाएगा। गौरतलब हो कि लेड़वा की 16 वर्षीय मेरी सोरेन का शव बिहार के झाझा में रेलवे पटरी से संदेहास्पद स्थिति में बरामद हुआ था। मेरी के परिजनों के अनुसार कुछ दिनों पूर्व ही वह काम की तलाश में पटना गई थी। काम नहीं मिलने के कारण वह वापस लौट रही थी। इसी दौरान झाझा के पास कथित रूप से वह ट्रेन की चपेट में आ गई और यह हादसा हो गया। मौके पर तीसरी थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, भाजपा नेता रामचंद्र ठाकुर, राजेश राम, उदय साव, कपिल यादव, कुणाल सिंह, बैजू मरांडी, क्षितिज कुमार, संतोष सिंह, मोती मरांडी, मोहन मरांडी सहित कई लोग मौजूद थे। पटना कौन रोड पटना लोग पलायन को मजबूर हैं, क्या समाधान है? देखिए, निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो रोजगार था, खास करके ढिबरा से ही लोगों का गुजर बसर होता था, वो जब बंद हो गया तो कोई वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था नहीं है। इस कारण से लोग अब रोजगार के तलाश में कहीं भी लोग चल देते हैं और उसके बाद जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बड़ा दुखद होता है, जिसे अभी आए सर, पढ़ने की उम्र में बच्चियां, खासकर आदिवासी बच्चियां, महानगरों का रुख करने को मजबूर हैं, कैसे रुकेगा ये सब? देखिए, रोजगार के अगर इस क्षेत्र में अवसर हो जाएगी तो फिर लोग बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर 150 रुपया इधर ही कमाने लग जाएंगे तो फिर बाहर नहीं जाएंगे। फिर पहले जैसे इसी क्षेत्र में लोग उतना कमा लेते थे, 100, 200, 250, 500, तो फिर लोग जाते नहीं थे, लोग यहीं रहते थे। और इसलिए हम सब लोग बार बार कोशिश करते हैं कम से कम ये जो इस क्षेत्र में जो रोज़गार है वो तो कम से कम खुल जाए, सरकार उस पर ध्यान दे, तो फिर इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं। सर, सरकार एक तरफ खतियान यात्रा निकालती है सर, और अभी तक नियोजन नीति भी तक नहीं बना पाई, इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, आप तो बोल ही नहीं रही है सरकार कि उन्होंने क्या नियोजन नीति बनाई है। उस पर हम लोग सदन में पूरा एक सप्ताह तक हाउस नहीं चला, तो हम लोग कह रहे थे कि सदन में आकर के बोले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चलते सत्र में ही हम जरूर बोलेंगे। हाउस सब चलना प्रारंभ हुआ, अब देखते हैं कब वो बोलता है, कब बताता है, क्या कर रहा है। ठीक है जी।